कभी कुछ लोगों के साथ उम्र बीत जाती है, तब भी एक खास रिश्ता नहीं बन पाता जो पल भर में नजरें मिलने के साथ बन जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है मन प्रहरी है। कई साल बीत गए। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़कर हम छतरपुर तक जा रहे थे। शाम की भीड़ उफान पर थी। बमुश्किल हम सीट पर पहुंचे। 5 साल की मेरी बेटी इतनी भीड़ में घबरा गई और मेरी साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोली, मुझे बैठना है, मैं दब जाऊंगी माँ। उसी वक्त एक 25-26 साल का लड़का अपनी सीट से उठा और हमें बैठने को कहता हुआ खुद खड़ा हो गया। मैं असमंजस में पड़ गई। आखिर ये भी तो खड़ा ही जाएगा। थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता, पर शायद आगे जाकर हमें सीट मिल जाती। बेकार ही से परेशानी हुई। एक पल को लगा कि मना कर दूं, पर बेटी का परेशान चेहरा देखकर उसे गोद में लिए मैं सीट पर बैठ गई। जब भी मेरे आसपास की कोई सीट खाली होती तो मैं उसे बैठने को कहना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं रिएक्शन देती तब तक कोई ज़रूरतमंद जल्दी से सीट पर कब्जा कर लेता। 2-3 फेलियर के बाद मैंने बगल की सीट पर बैठे आदमी से उसकी डेस्टिनेशन को पहले ही पूछ लिया और जैसे ही वो खड़े हुए मैंने बेटी को उनकी खाली जगह पर बिठा दिया। फिर पति को इशारे से समझाया कि वो उस लड़के को बैठने को कहे। पतिदेव सरल आदमी है हमारे। हाथ घुमाकर यूं नाक पकड़ना उन्हें अजीब सा लगा, पर उन्होंने मैसेंजर की भूमिका अदा कर दी। अब वो लड़का मेरे बगल में कान में ईयरफोन लगाए आंखें बंद किए बैठा था। मेरे सीने में एक भार जैसा हट गया हो कि चलो यार, इसने सीट दी थी, अब इसे भी सीट मिल गई। अचानक किसी के खिलखिलाने की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैंने चौंक कर देखा। मेरी बगल की सीट पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी मोबाइल पर बतिया रही थी। वो लड़का जिसने हमें सीट दी थी रॉड पकड़े खड़ा था। जाहिर था उसने एक बार फिर अपनी सीट उस महिला के लिए छोड़ दी थी। छतरपुर आने तक वो 2-3 बार और खाली हुई सीटों पर बैठा और नई आने वाली महिला पैसेंजर या बच्चों के लिए अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। मैं मन ही मन उसकी अच्छी परवरिश की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी। सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसकी फकीरी ने। सहज सरल भंगिमा, अपने आप में खोया हुआ। जिसके लिए सीट छोड़ता उसे नजर भर देखता तक नहीं, एक अजीब सा वैरागी सा भाव। छतरपुर आने वाला था। हम दरवाजे के पास खड़े थे। मेरे मन में एक फांस सी चुभ रही थी। धन्यवाद का एक शब्द भी ना कहा। सो मैंने बेटी से कहा, भैया ने आपको सीट दी थी ना, जाओ थैंक यू बोलो। वो उसके पास गई, उसके शर्ट का सिरा खींचती हुई बोली, भैया तुमने मुझे बैठने दिया था ना अपनी जगह पर, थैंक यू भैया। मेरी बेटी ने उसे थैंक्स कहा तो वो लड़का चौंक पड़ा। फिर घुटनों के बल बैठकर बच्ची को अपने गालों से सटाता हुआ हंस पड़ा। ओह माय गॉड, इतना स्वीट, थैंक यू। अब मैंने ध्यान से उसे देखा। लंबा कद, आंखों में परिपक्वता के डोरे और आकर्षक चेहरे के पोर पोर को भिगोती हुई मधुर हंसी। न जाने क्यों मैं संकुचित हो उठी। तभी बेटी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने वहीं से आवाज दी, माँ तुम भी भैया को थैंक यू बोल दो ना। मैं शर्म से लाल हो उठी। उस अथाह भीड़ के पीछे मैं कहीं छिप जाना चाहती थी। ये तेज लालसा उठी थी उसी पल। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। पल भर को हमारी नजरें मिली। उन आंखों में कुछ ऐसा था ना जिसने मेरे दिल को दहका दिया था। क्या था वो अनचीना सा अपरिभाषित स्वभाव? मात्र तारीफ या कुछ और? मैंने अपनी झुकी हुई निगाहें उठाई तो पाया कि वो मेरी बेटी से बात कर रहा था। कोई बात नहीं, उन्होंने खुद नहीं बोला, आपसे कहलवा दिया ना। एक बार फिर वो नजर मेरे चेहरे तक लौटी और पलक झपकते ही लंबे कदम भरता हुआ वो प्लेटफॉर्म की भीड़ में खो गया। वो चला गया, मगर समय का वो टुकड़ा वहीं थम गया। तब अक्ल कम थी। उन आंखों की भाषा ने उलझन में डाल दिया था। आज जिंदगी की कहानियां सुनती हूं, बुनती हूं। उम्र चांदी के तारों की शक्ल में ही नहीं झलक रही। उसने हौले से कानों में आकर भी कई बार कहा है, जिस पल उसने तुम्हारी आंखों में देखा था उस पल को अपनी मुट्ठी से फिसलने मत देना। समय के उस टुकड़े के उस छोर पर खड़ी थी तुम, 35 बरस की एक स्त्री, जो उस पल पत्नी नहीं थी, मां नहीं थी, सिर्फ एक स्त्री थी। और दूसरे छोर पर था वो भावुक नौजवान जो उम्र में
उस महिला से कई बरस छोटा था, पर पल भर के लिए उन नजरों से मिलने की एक कहानी रच गई थी। कई बार जिंदगी भर साथ रहकर भी दो बोल न समझे जाते हैं। बेशकीमती हैं ये पल, तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति। मन की तिजोरी में इसे जतन से संभाले रखना, बस इसे उजागर ना होने देना कभी। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था सुनीता सिंह ने।